श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय, जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है, पूरी गीता का सबसे रोमांचक और दिव्य अध्याय है। 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों के बारे में सुनने के बाद अर्जुन के मन में उन्हें प्रत्यक्ष देखने की इच्छा जागृत हुई। अर्जुन ने प्रार्थना की, तारांकन, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को साक्षात देखना चाहता हूं। 1. दिव्य दृष्टि का दान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उनके उस रूप को इन चर्म चक्षुओं, साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य चक्षु, डिवाइन विजन प्रदान किए। इसके बिना कोई भी मनुष्य या देवता उस विराट रूप को सहन नहीं कर सकता था। 2. विश्वरूप का वर्णन। संजय की वाणी। धृतराष्ट्र को महल में बैठे बैठे संजय ये दृश्य सुना रहे थे। संजय ने बताया, यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हों तो भी उनका प्रकाश उस महात्मा विश्वरूप के तेज के समान नहीं हो सकता। अर्जुन ने देखा कि भगवान के उस रूप में अनेक मुख, अनेक नेत्र और अद्भुत आभूषण हैं। सारा ब्रह्मांड, जिसमें देवता, ऋषि, चर और अचर सब शामिल थे, भगवान के एक ही शरीर के अंगों में समाया हुआ था। 3. अर्जुन का भय और विस्मय। जब अर्जुन ने देखा कि काल रूपी भगवान अपने विकराल मुखों में बड़े बड़े योद्धाओं भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि को ग्रस रहे हैं तो वो डर गया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो, हे उग्र रूप वाले, आप कौन हैं? तब भगवान ने अपना परिचय देते हुए प्रसिद्ध वाक्य कहा, कालोलस्मी लोकक्षयकृत प्रवृद्धो 11.32 अर्थ, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय मैं इन लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। 4. युद्ध का निर्णय और निमित्त मात्र। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक निमित्त, इंस्ट्रूमेंट मात्र बनो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची, तुम केवल माध्यम बनो। 5. चतुर्भुज और सौम्य रूप में वापसी। अर्जुन ने उस विराट और भयानक रूप को देखकर कांपते हुए प्रार्थना की कि प्रभु, आप फिर से अपने मुकुटधारी चतुर्भुज रूप विष्णु रूप और फिर अपने साधारण मनुष्य रूप कृष्ण रूप में आ जाएं। भगवान ने अपनी माया समेट ली और अर्जुन को सांत्वना दी। इस अध्याय का मुख्य सार। टेबल। मुख्य बिंदु। अर्थ, पैन, संदेश। ईश्वर की विराटता। पूरी सृष्टि ईश्वर का ही विस्तार है। काल, टाइम। समय ही सबसे बलवान है जो सब कुछ अंततः अपने में समा लेता है। निमित्त भाव।